पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने जो है लोक पुस्तकालय अधिनियम जो है लागू किया है। इसमें से कौन सा राज्य है जो लोक पुस्तकालय अधिनियम जो है लागू किया है, तो वो जो है छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है में लोक पुस्तकालय अधिनियम लागू है। जम्मू कश्मीर जो है इसमें कोई भी एक्ट लागू नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्मचारी सूत्र के अनुसार विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में के जो है कौन से अनुभाग में जो है वर्ष के प्रत्येक दिन पुस्तकालय का उपयोग करने वाले प्रति 50 पाठकों के लिए एक व्यक्ति कार्यरत होना आवश्यक है। प्रति वर्ष के प्रत्येक दिन पुस्तकालय का उपयोग करने वाले 50 पाठकों पर जो है एक व्यक्ति का होना आवश्यक है, तो वह जो है संदर्भ विभाग होता है, उसमें जो है 50 पाठकों पर जो है एक व्यक्ति का होना जरूरी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यह किस प्रकार की सेवा है जो वास्तव में उपयोगकर्ता तक सूचना पहुंचाती है, विशेषतः इसके लिए कि वह इसके लिए मांग प्रतिपादित करे, तो वह जो है सूचना प्रसार के क्षेत्र में जो है आता है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्वचालित अधिग्रहण मॉड्यूल है, कौन सा जो है अपने से चलने वाला मॉड्यूल है, तो अथॉरिटी फाइल, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है अप्रकाशित शोध प्रबंधों और शोध निबंधों को किस प्रकार जो है वर्गीकृत किया जा सकता है या किया गया है, तो अव्यावसायिक साहित्य। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुक्रम स्रोत और अमूर्त पत्रिकाएं किस तरह के सूचना स्रोत की श्रेणी में आता है, तो ये जो है ग्रंथ सूची की श्रेणी में आता है। ग्रंथ सूची जो है सूचना स्रोत के श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न कह रहा है शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग सबसे पहले जो है कब प्रकाशित की गई थी, तो शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जो है 1923 में प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि पॉइंट सिस्टम निम्नलिखित में से किसके साथ जो है जुड़ा हुआ है। पॉइंट सिस्टम किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कार्य मूल्यांकन के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अन्य ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया की तुलना में वार्म की मुख्य विशेषता क्या है। स्टोरेज जो है बहुत तरीके के होती हैं, उसमें से वर्म के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक बार की गई रिकॉर्डिंग अपरिवर्तनीय होती है, मतलब जो रिकॉर्ड आप कर दिए उसे आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आवधिक नियंत्रण के लिए 3 कार्ड सिस्टम में कौन सा कार्ड मात्रा, वितरण व प्रकाशन की तिथि आदि से संबंधित प्रविष्टियों के लिए रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, तो रजिस्टर्ड कार्ड का किया जाता है। रंगनाथन ने जो है 3 कार्ड जो है बताए थे, ठीक है, उसमें से रजिस्टर्ड कार्ड है। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में एक वर्गीकृत कैटलॉग में जोड़ी गई प्रविष्टि को जो है किस रूप में परिभाषित करती है, किस रूप में परिभाषित करती है, तो प्रति संदर्भ प्रविष्टि में करती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पुस्तक एवं समाचार पत्र, ठीक है, यानी कि जो लोक वितरण अधिनियम 1954 में बना था के अनुसार प्रकाशक द्वारा नामांकित पुस्तकालयों को पुस्तकें प्रदान करने की समय सीमा क्या है। इस प्रश्न को शायद मैंने पहले भी बता रखा होगा और जाहिर सी बात है बता ही दिया होगा कि 1954 में जो है एक्ट बना था, उसमें जो है 1956 में संशोधन किया गया था, ठीक है। उसमें जो है कहा गया था कि 30 दिन के अंदर जो है पुस्तकें प्राप्त हो जानी चाहिए। अगर पुस्तकें नहीं 30 दिन के अंदर प्राप्त होती हैं तो 50 रुपया जो है दंड के रूप में लगाया जाता है प्रकाशक को। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र लोक पुस्तकालय अधिनियम में राज्य पुस्तकालय परिषद का पदेन अध्यक्ष जो है कौन होता है। पदेन अध्यक्ष जो है कौन होता है, तो शिक्षा मंत्री जो होता है उसका अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब उपयोगकर्ता को किसी विषय पर लगभग सभी सुसंगत साहित्य की आवश्यकता होती है तो इस तरह के दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है विस्तृत दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैटलॉगिंग में कौन सा नियम यह निर्देश देता है कि किसी विशेष परिघटना पर लागू 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्प नियमों में से समग्र अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी नियम को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। कौन सा नियम यह कहता है कि जो लाभकारी हो उसे जो है प्राथमिकता, प्रायोरिटी जो है दिया जाना चाहिए, तो बचत का नियम, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि
एस आर रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा जो अवशिष्ट सिद्धांतों और सामान्यताओं से संबंधित है लेकिन विशिष्ट भागों में आसानी से लागू नहीं किया जा सकता को क्या कहा जाता है? तो इसे सामान्य पाठक के लिए जो है सामान्य सहायता कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है सूचना की मांग करने वाली गतिविधियों के प्रकरण मॉडल को किसने विकसित किया था? तो निकोलस जे बेल्किन ने सूचना की मांग करने वाली गतिविधियों के प्रकरण मॉडल का विकास किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संदर्भ साक्षात्कार का फोल्ड उद्देश्य का वर्णन किया है? तो विलियम ए कार्टेज ने किया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR सेकेंड में साझा जिम्मेदारी के कार्य के मामले में मुख्य प्रविष्टि किसके तहत जो है तैयार की जाती है? तो ये शीर्षक के तहत जो है तैयार की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्वकोश ब्रिटेनिका के 32 संस्करणों का अंतिम प्रिंट संस्करण जो है कब प्रकाशित हुआ था? कब ये प्रकाशित हुआ था? तो ये 2010 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि SWOT यानी कि SWOT विश्लेषण का आविष्कार जो है किसने किया था? तो अल्बर्ट्स एस हम्फ्रे ने किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कैटलॉग के निम्न तत्वों में से कौन सा पृष्ठांकन संस्करण की संख्या आदि से जो है संबंधित है? तो ये समाकलन। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंकन के संदर्भ में कार्डिनल वैल्यू का क्या अर्थ होता है? कार्डिनल वैल्यू का अर्थ होता है प्रत्येक अंक का परिमाणात्मक मान। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना के चयनात्मक प्रसार की अवधारणा जिसे हम आज एक विशिष्ट रूप से समझते हैं सबसे पहले जो है किसने प्रदान की थी? तो HP लुहान के द्वारा जो है इसे प्रदान किया गया था। SDI सेवा है ना, ठीक है, SDI। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार डेटा के अनुकम्प्रेस्ड आउटपुट को जो है दर्शाता है? तो .bmp। अगला प्रश्न कह रहा है कि फाइल मैनेजमेंट जो है किसका एक कार्य है? फाइल मैनेजमेंट जो है किसका एक कार्य है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मशीन इंडिपेंडेंट और ओपन सोर्स सिस्टम है? कौन सा है? तो लिनक्स। अगला प्रश्न कह रहा है कि शैक्षणिक पुस्तकालयों में सूचना सेवाओं के विकास के लिए 1991 में UGC द्वारा प्रारंभ की गई महत्वपूर्ण पहल जो है क्या है? UGC द्वारा जो है तो 1991 में जो है इन्फिनिबनेट का विकास हुआ था गांधीनगर गुजरात में। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1910 में बड़ौदा पुस्तकालय की योजना में निम्नलिखित में कौन शामिल था? 1910 में बड़ौदा पुस्तकालय योजना में जो है कौन शामिल था? तो विलियम ए बोर्डन को जो है बुलाया गया था 1910 में। और बड़ौदा में शिक्षा जो है लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन जो है 1911 से स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोल सॉफ्टवेयर का वर्तमान संस्करण क्या है? तो सोल संस्करण का जो है 2009 में आया हुआ संस्करण सोल 3.0 है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओपेक की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं के कारण पारंपरिक कैटलॉग के स्थान पर इसका उपयोग को जो है बढ़ावा मिला है? किसके कारण मिला है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। खोज सुविधा किसी भी अवयव के अंतर्गत उपलब्ध होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब उपयोगकर्ता को रासायनिक तत्वों के व्यापक विषय को समझने में सहायता प्रदान की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे उपयोगकर्ता सहयोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण लाइट पेन है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्मचारी सूत्र के अनुसार विश्वविद्यालय के कौन से विभाग में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक दिन पुस्तकालय का उपयोग करने वाले 50 पाठकों के लिए एक व्यक्ति कार्यरत होना चाहिए? तो जो ऊपर आंसर था उसी से रिलेटिव है, तो ये संदर्भ से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है एस आर रंगनाथन के द्वारा विकसित वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में जो है वर्गीकृत किए जा सकते हैं? किस में जो है वर्गीकृत किए जा सकते हैं? तो राइट आंसर है वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगकर्ता अध्ययन की एक अप्रत्यक्ष विधि है? कौन सी एक अप्रत्यक्ष विधि है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है पुस्तकालय रिकॉर्ड्स का
विश्लेषण। अगर वीडियो साफ ना दिखाई दे तो वीडियो की रेजोल्यूशन जो है 1080 कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुक्रमण स्रोत और अमूर्त पत्रिकाएं किस तरह के सूचना स्रोत में जो है आती हैं, तो ये जो है ग्रंथ सूची में आती हैं। अगला प्रश्न है ये शैक्षणिक है, ठीक है। शैक्षणिक पुस्तकालयों में सूचना सेवाओं के विकास के लिए 1991 में यूजीसी द्वारा प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण पहल क्या है, तो ये इन्फिल्मनेट ही है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शोध गंगोत्री चल रहे भारतीय अनुसंधान का एक कोष किस प्रकार की ये सेवा है। शोध गंगोत्री चल रहे भारतीय अनुसंधान का एक कोष है, यह किस प्रकार की एक सेवा है, तो ये चेतावनी सेवा है, ठीक है, अलर्टिंग सर्विस है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय संसाधन साझा करने का एक व्यवहार माध्यम है, किसका है, तो ये जो है संकाय का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना के चयनात्मक प्रसार की अवधारणा जिसे हम आज एक विशिष्ट रूप में समझते हैं, सबसे पहले किसने प्रदान की थी, तो HP लुहान के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुलियन ऑपरेटर्स का कौन सा संयोजन अधिक दस्तावेज पुनः प्राप्ति जो है करता है, कौन जो है अधिक दस्तावेज पुनः प्राप्ति करता है, तो राइट आंसर A और B करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी TOM नहीं है ये, ठीक है, TQM है, ठीक है, टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट इसका पूरा नाम होता है। 80-20 का नियम जो है निर्धारण करता है, 80-20 का जो है निर्धारण करता है, तो ये पेरेटो विश्लेषण चार्ट करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय का विशिष्ट कार्य है, तो विश्वविद्यालय पुस्तकालय का जो है अनुसंधान और प्रकाशन के विकास में सहयोग प्रदान करना ये विशिष्ट कार्य होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आजीवन सीखने के लिए सूचना साक्षरता पर दिशा निर्देश, ठीक है, यानी कि गाइडलाइंस ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग किसने विकसित की थी, तो इफ्ला ने किया था। अगला प्रश्न कह रहा है अप्रकाशित शोध प्रबंधों और शोध निबंधों को किस प्रकार की श्रेणी में जो है वर्गीकृत किया गया है, तो ये अव्यावसायिक साहित्य में। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी बिल्डिंग्स प्लानिंग एंड डिजाइन के लेखक कौन है, तो PN कोला हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैटलॉगिंग में कौन सा नियम यह निर्देश देता है कि किसी विशेष परिशिष्ट परिघटना पर लागू 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्प नियमों में समग्र अर्थव्यवस्था के लिए जो है लाभकारी नियम को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए, तो ये बचत के नियम से रिलेटिव है। क्वेश्चंस जो है 2 बार ये आए हैं इसी वीडियो में, ये 2 बार क्वेश्चन इसलिए आए हैं कि 2-3 लोग मिल के जो है पूरी PDF को जो है तैयार किए हैं, तो जाहिर सी बात है 1-2 क्वेश्चंस जो है आ गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैटलॉग जिसमें कुछ प्रविष्टियाँ संख्या प्रविष्टि के रूप में होती हैं और कुछ पाठ प्रविष्टि के रूप में होती हैं, उसे जो है क्या कहा जाता है, तो उसे जो है वर्गीकृत कैटलॉग के नाम से जाना जाता है। वीडियो को रोक के, अगर मैं तेज़ पढ़ रहा हूँ तो वीडियो को रोक के आराम से आप पढ़िएगा प्रश्न को, फिर आंसर देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मशीन इंडिपेंडेंस और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा है, तो लिनक्स है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी बजट प्रक्रिया शून्य से चालू होती है और बाद में पूरे वर्ष के लिए प्रस्तावित गतिविधियां बन जाती है, कौन सा नियम है, तो शून्य आधारित बजट यानी कि ZBB के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैसा कि JK खन्ना द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भारत में विशेष पुस्तकालयों की वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित है, ये औद्योगिक विकास से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय पत्रिकाओं को ISSN कौन प्रदान करता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय यानी कि निस्केयर के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रबंधन सिद्धांत एक्सप्रिट डे कर्व का जो है अर्थ क्या होता है, तो ये समूह भावना से रिलेटिव होती है। अगला प्रश्न कर रहा है शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग सबसे पहले जो है कब प्रकाशित की गई थी, तो ये जो है 1923 में की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तिगत उपयोगकर्ता को शिक्षित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है लागू होती है, तो स्वयं शिक्षण सामग्री विधि लागू होती है। देखिए एक चीज़ और मैं वीडियो को रोक के बताना चाहूँगा, इसमें ये 5800 प्रश्नों की सीरीज है, ठीक है। जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 1-2 बार
या 2-4 बार, यानी कि 5800 में जो है वो 5-6 बार आ गए हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक काम किया, क्योंकि जो है नंबरिंग करना भी एक बहुत बड़ा कार्य है। 5800 प्लस प्रश्न हैं, यानी कि 5850 प्रश्न इस सीरीज में हैं। तो हमने क्या किया है, 400 प्रश्न जो है और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, यानी कि 6250 इस सीरीज में जो है 6250 प्रश्न डाल दिए हैं, ताकि किसी भी छात्र का कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है। और ये पीडीएफ जो है आपको 200 रुपया आप दे के जो है इसे आप ले सकते हैं। आपके लाइब्रेरी एग्ज़ाम बिहार सीरीज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालयों के पुस्तक अधिग्रहण कार्य में इंडेंट का क्या अर्थ होता है। इंडेंट का जो है क्या अर्थ होता है, तो ये जो है स्वीकृत मदों की सूची होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनिवर्स दशमलव वर्गीकरण किस प्रकार की योजना है। ये किस प्रकार की योजना है, तो ये लगभग फलकित योजना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक चयन टूल है। कौन सा एक पुस्तक चयन टूल है, तो राइट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, यानी कि जिससे किताब को जो है खरीदा जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कालन वर्गीकरण के भाग 3 को जो है क्या कहा जाता है। भाग 3 को कहा जाता है, ऑप्शन बी होगा उत्कृष्ट और पवित्र पुस्तकों की अनुसूची से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना की मांग करने वाली गतिविधि के प्रकरण मॉडल को किसने विकसित किया। किसने विकसित किया, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा निकोलस जे बेल्किन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तक एवं समाचार पत्र वितरण अधिनियम 1954 के अनुसार प्रकाशक द्वारा नामांकित पुस्तकालयों को पुस्तकें प्रदान करने की समय सीमा जो है क्या है, तो ये 30 दिन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में लोक पुस्तकालय अधिनियम लागू है, तो ये छत्तीसगढ़ है। बताया ही आपको कि कुछ क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट हो गए हैं। अगला प्रश्न है कि अंकन के संदर्भ में कार्डिनल वैल्यू का अर्थ क्या है। कार्डिनल वैल्यू का अर्थ होता है प्रत्येक अंक का परिगणनात्मक जो है ज्ञान। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय साहित्य और सूचना विज्ञान किस प्रकार का डाटाबेस है, तो ये अनुक्रमणिका है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से यूडीसी को सर्वप्रथम किसने विकसित किया। यूडीसी को जो है पॉल आर्टलेट के द्वारा जो है विकसित किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोठारी आयोग 1964 से 1958 तक रहा, द्वारा अनुशासित वित्तीय आकलन किस प्रकार का है, जिसके तहत एक विश्वविद्यालय को हर साल प्रत्येक विद्यार्थी 25 रुपया और प्रति शिक्षक 300 रुपया व्यय करने का अनुशंसा जो है की गई थी। तो इसे जो है ये प्रति व्यक्ति निधि के अनुसार आती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अन्य ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया की तुलना में वर्म का मुख्य विशेषता क्या है, तो एक बार में की गई रिकॉर्डिंग जो है अपरिवर्तनीय होती है। अगला प्रश्न कर रहा है ट्रेड रिपोर्ट्स जो है किस प्रकार के सूचना सेवा के उत्पाद हैं, तो ये जो है मूल्यांकन प्रकार के हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक साहित्यिक कार्य के लिए जो है कॉपीराइट की सुरक्षा की अवधि जो है भारत में कितनी होती है, यानी कि कॉपीराइट जो है भारत में कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो लेखक की मृत्यु के 60 वर्षों बाद तक जो है कॉपीराइट लागू रहती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में जो है केबल बाहर निकली होती है, लेकिन केबल के छोर को वापस नहीं लाया जाना चाहिए, किसमें जो है, तो ये जो है बस टोपोलॉजी जो होती है ये बाहर नोड निकला होता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बैंडविड्थ को मापने की इकाई है। बैंडविड्थ को मापने की इकाई जो है हर्ट्ज होती है। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय के नैतिक सिद्धांत के रूप में 7 लैम्प्स ऑफ कंडक्ट का सुझाव जो है किसने दिया था, तो ये R.L. मित्तल के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग जो है किया जाता है, किसमें, तो सर्वर में जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सेल्फ सूची क्या है। एक सेल्फ सूची क्या है, तो कॉल नंबर द्वारा क्रमबद्ध प्रविष्टियों वाले कैटलॉग। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्तारण यानी कि एक्सटेंशन डाटा के जो है अनकम्प्रेस्ड जो है आउटपुट को दर्शाता है, तो BMP है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्वचालित अधिग्रहण मॉड्यूल है, कौन सा जो है, तो ये अथॉरिटी फाइल है, ऑप्शन बी होगा।
अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षात्मक अनुक्रम का सिद्धांत है। तो ये काउ कैफ सिद्धांत जो है ये पक्षात्मक अनुक्रमण का सिद्धांत है। अगला प्रश्न कह रहा है महाराष्ट्र के कौन से विश्वविद्यालय में सबसे पहले पुस्तकालय अध्यक्ष में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा नॉइस हो रहा होगा। तो ये मुंबई विश्वविद्यालय में सबसे पहले जो है पुस्तकालय अध्यक्ष प्रशिक्षण आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संदर्भ साक्षरता का फोल्ड उद्देश्य का विवरण दिया है। तो विलियम ए काटेज। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी दस्तावेज के लिए अनुवाद सेवा प्रदान करता है। कौन करता है। तो निष्कियर नई दिल्ली द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आंकड़े पाठकों की पसंद नापसंद और प्रतिक्रियाओं को जानने का अच्छा रूप है। कौन सा है। तो अधिग्रहण विभाग। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह किस प्रकार की सेवा है जो वास्तव में उपयोगकर्ता तक सूचना पहुंचाती है, विशेषतः इससे पहले कि वह इसके लिए जो है मांग प्रतिपादित करे। कौन सा है। तो सूचना प्रसार। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैटलॉग के निम्न तत्वों में से कौन सा पृष्ठांक संस्करण की संख्या आदि से संबंधित है। तो समाकलन। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधनों के स्थानांतरण को निम्नलिखित में से किसके तहत एक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये आंतरिक परिस्थिति होगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1910 में जो है बड़ौदा केंद्रीय पुस्तकालय की योजना में निम्नलिखित में कौन शामिल था। तो विलियम ए बोर्डन जो है केंद्रीय पुस्तकालय की योजना में जो है शामिल था। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR सेकंड में साझा जिम्मेदारी के कार्य के मामले में मुख्य प्रविष्टि किसके तहत तैयार की जाती है। तो ये शीर्षक के तहत। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन भारत में कब से प्रारंभ हुआ था। तो भारत में जो है 1968 से तैयार हुआ था और अमेरिका में जो है 1958 से तैयार हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि S.R. रंगनाथन द्वारा निर्धारित वर्गीकरण के अनुसार मानव मस्तिष्क ने बिना मध्यस्थता किए प्रत्यक्ष रूप से बनाया गया घटक का आलेख किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। किस रूप में। तो ये मेटा डॉक्यूमेंट के रूप में। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटरों की 5वीं पीढ़ी के तहत जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। किसे। तो AI को। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इंस्टीट्यूट की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी। तो ये 1927 में की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कैटलॉगिंग के माध्यमों की रूपरेखा तैयार की। किसने तैयार की। तो चार्ल्स ए कटर ने। ठीक है, चार्ल्स एमी कटर के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कालन वर्गीकरण में परीक्षण करना क्या होता है। परीक्षण करना क्या होता है। तो प से स्थापक व्यक्तिगत सामान्य वियोजक। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेवा वर्तमान जागरूकता ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। तो न्यूज़पेपर क्लिपिंग। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन साइंस लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशक जो है कौन है। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशक कौन है। तो आइसलिक है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है S.R. रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा जो अवशिष्ट सिद्धांतों और समानताओं से संबंधित है लेकिन विशिष्ट भागों में आसानी से लागू नहीं किया जा सकता है को क्या कहा जा सकता है या क्या कहा जाता है। तो इसे सामान्य पाठक के लिए समान सहायता कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पॉइंट सिस्टम निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। पॉइंट सिस्टम। तो ये कार्य विवरण के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेन मेमोरी की एक प्रॉपर्टी है। मेन मेमोरी की प्रॉपर्टी कौन सी है। तो यह एक वेलोटाइड होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेवी दशमलव वर्गीकरण में संख्या 028 का क्या अर्थ होता है। 028 का अर्थ होता है सूचना प्रदान करने वाले अन्य संसाधनों को पढ़ना और उसका उपयोग करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी DBMS की एक विशेषता है। DBMS की एक विशेषता है एक्विजिशन रजिस्टर में कौन सी जानकारी जो है नहीं होती है। देखिए एक्विजिशन रजिस्टर में एक स्टैंडर्ड में 14 कॉलम होते हैं। ठीक है, तो
इसमें जो ऑप्शन दे रखा है सब्जेक्ट, ठीक है, तो सब्जेक्ट की एंट्री जो है उसमें नहीं होती है। बाकी प्राइस, दाम यानी कि प्रकाशन और लेखक, ये तीनों की जो है एंट्री होती है। 14 तरीके की एंट्री होती है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट की एंट्री नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आवधिक नियंत्रण के लिए 3 कार्ड सिस्टम में कौन सा कार्ड मात्रा, वितरण व प्रकाशन की तिथि आदि से संबंधित प्रविष्टियों के रिकॉर्ड के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो रजिस्टर कार्ड का प्रयोग जो है किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विवरणात्मक कैटलॉगिंग के लिए एक मानक है। तो आरडीए है, ठीक है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस इसका नाम है। और आरडीए जो है मार्क टू जो है, ठीक है, मशीनी रिट्रेबल कैटलॉग जो है उसी का जो है ये परिवर्तित रूप है। 2010 में आरडीए का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, जब उपयोगकर्ता को किसी विषय पर लगभग सभी सुसंगत साहित्य की आवश्यकता होती है तो इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। इस दृष्टिकोण को जो है कहा जाता है विस्तृत दृष्टिकोण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत सरकार ने पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति यानी कि नेपलिस, ठीक है, नेपलिस इसका शॉर्ट में नाम है, बनाने के लिए समिति का गठन जो है कब किया था। तो 1985 में। थोड़ा शोर हो रहा होगा दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं शोर के लिए तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। नेपलिस का गठन जो है 1985 में किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाँ, देख रहे हैं कितना शोर हो रहा है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से कौन सा यह नियम परामर्श देता है कि स्थानीय स्तर पर पाठकों के बहुमत के अनुकूल नहीं होने वाली पुस्तकों का चयन जो है न किया जाए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पाठकों के बहुमत यानी कि जिस पुस्तक के अधिक पाठक न हो उस पुस्तक का चयन न करें। तो लाइब्रेरी साइंस का जो तीसरा नियम है, प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले। अगर पाठक उसको नहीं मिलेंगे तो तीसरी लॉ की जो है अवहेलना होगी। तो ये जो है आपका थर्ड लॉ से रिलेटिव है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बीजगणित को किस प्रकार के विषय के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है। बीजगणित को, तो ये जो है गैर प्राथमिक बुनियादी विषय है, ठीक है, बीजगणित। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय साहित्य और सूचना विज्ञान के निर्माता कौन है। पुस्तकालय साहित्य यानी कि लाइब्रेरी लिटरेचर और इंफॉर्मेशन साइंस के जो है निर्माता कौन है। तो एच.डब्ल्यू. विल्सन, ठीक है, एच.डब्ल्यू. विल्सन। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र लोक पुस्तकालय अधिनियम में राज्य पुस्तकालय परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन है। पदेन अध्यक्ष जो है कौन है। तो राइट आंसर है शिक्षा मंत्री होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब एक पृष्ठ के किसी फटे हुए हिस्से या एक ढीले पेज को कसने के लिए मरम्मत की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। इसे जो है दुरुस्तीकरण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसमें जो 5800 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव है, 5800 प्लस इसके साथ जैसे क्या होता है कि इस पीडीएफ को जो है 5-6 लोगों ने मिल के तैयार किया है। एक हम लोगों का ग्रुप है, उनमें से तैयार किया गया है। तो 5800 प्रश्न में जो है 10-20 प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार आए हैं। तो इसके साथ मैं आपको जो है 1000 प्रश्न और जो है फ्री में दे दूंगा, यानी टोटल जो है 6800 प्रश्न हो गए। आप रिपीट है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका जो है अभ्यास जो है बार बार हो जाएगा, ठीक है। तो 6800 प्रश्न आपको मात्र जो है 200 रुपये में आप इसे ले सकते हैं। वन लाइनर है, वन लाइनर मात्र 100 रुपीज़ दे के ले सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस के बहुत सारे स्टडी मटेरियल है मेरे पास, जिसमें आप देख सकते हैं मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके 700 वीडियो जो है अभी तक अपलोड हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस के। और बेस्ट कंटेंट हैं, ये नहीं कि ऐसे नहीं, एग्ज़ाम के रिकॉर्डिंग है। अगला प्रश्न है किस वर्ष से जो है एग्रीक वैश्विक सामाजिक सार्वजनिक जो है डोमेन डाटाबेस का संचालन जो है प्रारंभ हुआ था। एग्रीस का जो है डाटाबेस जो है किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था। तो 1975 से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञान की विशेषता नहीं है, सही है, विशेषता जो है सही है। तो ज्ञान जो है निर्भर होता है। अगला प्रश्न है SWOT
विश्लेषण का आविष्कार जो है किसने किया था? SWOT के विश्लेषण का आविष्कार जो है अल्बर्ट एस हम्फ्रे ने किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रवाह चार्ट का एक छोटा सा चक्र जो है क्या दर्शाता है? एक प्रवाह चार्ट का जो है छोटा सा सर्कल क्या दर्शाता है? तो ये कनेक्टर दर्शाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि LCC किस देश में उपयोग होती है? LCC का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ये जो है अमेरिका से रिलेटिव है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें इक्विटी ऑन एरो नेटवर्क कंट्रैक्शन का उपयोग करते हुए पूर्ववर्ती संबंधों को एक नेटवर्क के रूप में दिखाया गया है? किस में दिखाया गया है? तो पर्ट में, ठीक है, पर्ट में दिखाया गया है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन सार्वजनिक पुस्तकालयों की जो है निर्देशिका प्रदान करता है? कौन सा संगठन है जो पब्लिक लाइब्रेरी को लिए जो है निर्देशिका गाइडलाइन जो है प्रोवाइड करता है? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता, यानी कि RRLF। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि फाइल मैनेजमेंट जो है किसका एक कार्य है? फाइल मैनेजमेंट जो है किसका कार्य है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगला प्रश्न कह रहा है कि ISO 2709 क्या है? ISO 2709 जो है सूचना इंटरचेंज मानक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल बुनियादी विषय पर एक या एक से अधिक वियोल प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक या एक से अधिक वियोल प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? तो इसे जो है लेमिनेशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयोगकर्ता प्रोफाइल क्या होता है? उपयोगकर्ता जो है प्रोफाइल क्या होता है? तो उपयोगकर्ता सूचनाओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाले अभिलक्षण। अगला प्रश्न कह रहा है कि संचय क्षमता यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी में निम्नलिखित इकाइयों को उनके परिणाम के बढ़ते हुए क्रम में जो है व्यवस्थित आपको करना है, बढ़ते हुए। तो सबसे पहले KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB, ठीक है, इस तरीके से रखना है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विविध दशमलव वर्गीकरण का स्वामित्व OCLC के पास कब से आया? OCLC के पास जो है कब से आया? तो ये 1988 से जो है OCLC के पास कॉपीराइट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर SR रंगनाथन के लंदन में शिक्षक कौन थे? लंदन में शिक्षक जो है WCB शेयर्स थे, जहाँ पे रंगनाथन ने 6 महीने का कोर्स जो है लाइब्रेरियनशिप के मामले में किया था। और भारत में एडवर्ड बी रोस जो है भारत में गुरु थे, और रंगनाथन के 2 गुरु हुए हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। और एडवर्ड बी रोस जो थे वो गणित के टीचर थे। और लाइब्रेरी साइंस का जो पहला नियम है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है ये, ध्यान रखिएगा। पहला नियम है उसे रंगनाथन ने अपने गुरु को समर्पित किया था। और पहली पुस्तक जो थी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये पुस्तक को जो है भेंट स्वरूप रंगनाथन ने किसको प्रदान किया था? तो अपनी पत्नी को। अगला प्रश्न कह रहा है कि HTML किसके लिए डिजाइन किया गया है? HTML जो है किसके लिए डिजाइन किया गया है? तो ये डिस्प्ले द कंटेंट के लिए किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि फोनिक्स शेड्यूल किस वर्गीकरण प्रणाली से संबंधित है? फोनिक्स शेड्यूल जो है ये किससे संबंधित है? तो ये DDC से है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचीकरण में साइन लोगों का अर्थ होता है। सूचीकरण में साइन लोगों का अर्थ होता है स्थान के बिना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो डॉक्यूमेंटेशन जो है पद जो है पॉल आर्टलेट ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि SR रंगनाथन के अनुसार एकस्व आते हैं डैश श्रेणी के। एकस्व जो है किस श्रेणी में आते हैं? तो ये जो है पारंपरिक प्रलेख के अंतर्गत जो है एकस्व आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेल्फी तकनीक पर पहली बार जो है किसके द्वारा जो है चर्चा प्रारंभ की गई थी? डेल्फी तकनीक पर किसके द्वारा की गई थी? तो ओ हेल्मर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीसी में जो है मुख्य वर्ग C भौतिकी को आगे निम्न में विभाजित किया गया है। भौतिकी को जो है किस में किया गया है? तो कैलानिकल क्लास में जो है
किया गया है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि फंगस बढ़ता है जब आर्द्रता होती है, नमी, ठीक है, फंगस जो है कब बढ़ता है, जब आर्द्रता 70% से अधिक होती है तो फंगस बढ़ता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल पुस्तकालय पहल ग्रंथ संजीवनी, ठीक है, डिजिटल पुस्तकालय की पहल है ग्रंथ संजीवनी, किसके द्वारा जो है घोषित की गई है, किसके द्वारा की गई है, तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के द्वारा, ठीक है। और एशियाटिक सोसाइटी मुंबई जो है इसकी स्थापना जो है 1804 में जो है एशियाटिक सोसाइटी मुंबई की स्थापना की गई थी। और जो है डिपोजिटरी लाइब्रेरी में ये भी शामिल है, ठीक है, ये भी जो है शामिल है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फी स्टेट्स को किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो इन्फ्लिमनेट के द्वारा जो है विकसित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फिलासफिकल ट्रांजैक्शंस जर्नल के जो है प्रकाशक कौन हैं, तो जो है ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क रिकॉर्ड की सामग्री कितने चर क्षेत्रों में विभाजित होती है, तो ये जो है 2 क्षेत्रों में जो है विभाजित होती है। अगला प्रश्न कह रहा है नालंदा किस संस्थान का डिजिटल लाइब्रेरी प्रयास है, नालंदा जो है किस संस्थान का डिजिटल लाइब्रेरी प्रयास है, तो NIT कालीकट का। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने दशक 2003 से 2012 को क्या घोषित किया है, संयुक्त राष्ट्र ने जो है क्या घोषित किया है, तो साक्षरता दशक सबके लिए शिक्षा किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस जो दिल्ली में आयोजित की गई थी के समय कौन ILA का अध्यक्ष था। देखिए इफ्ला का जो कार्यक्रम है ये जो है दिल्ली में आयोजित की गई थी, उस समय कौन अध्यक्ष था यही पूछ रहा है, तो राइट आंसर होगा इसका CP वशिष्ठ है, ठीक है, CP वशिष्ठ जो है उस समय ILA के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट कब पारित हुआ था भारत में, तो 1867 में जो है प्रेस, ठीक है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट जो है पारित हुआ था। 1954 जो दिया हुआ है ये डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट पारित हुआ था, और 1956 जो दिया हुआ है इसमें जो है संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है, केंद्रीय पुस्तकालय का नाम कह रहा है तो जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में शिक्षा आयोग जो कि 1964 से 1965 तक क्रियान्वयन रहा के अध्यक्ष जो है कौन है, तो DS कोठारी, ठीक है, DS कोठारी जो है शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निष्पक्षता का उपसूत्र एक प्रकार का उपसूत्र है, ये किस तरीके का है, तो ये पंक्ति का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि देसी डाक जनरल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की औद्योगिकता जो है क्या है, देसी डाक जनरल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की औद्योगिकता क्या है, तो ये 2 महीने में प्रकाशित होती है, द्वैमासिक है ये। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने संपूर्ण ज्ञान को कविता, इतिहास एवं कानून में विच्छेदित किया है, किसने जो है संपूर्ण ज्ञान को कविता, इतिहास और कानून में विच्छेदित किया है, तो अरस्तु, ठीक है, अरस्तु ने किया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है Z39.50 नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर UGC समिति का अध्यक्ष जो है कौन था, UGC समिति का अध्यक्ष जो था यशपाल, ठीक है, डॉक्टर यशपाल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑब्स्टेक यानी कि लीसा, ठीक है, LISA, लीसा की आवृत्ति जो है क्या है, तो लीसा की आवृत्ति जो है ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न कह रहा है UGC डिजिटल पुस्तकालय कंसोर्टियम का शुभारंभ जो है किसके द्वारा जो है किया गया था, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल यानी कि UBC
ठीक है, किसका प्रोग्राम है, ये जो है किसका प्रोग्राम है, तो ये इफ्ला का प्रोग्राम है, यूबीसी। अगला प्रश्न कह रहा है स्काइप है, स्काइप जो है क्या होता है, तो ये दूरसंचार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रंगनाथन के अनुसार जो है लेटेंट फैसेट क्या होता है। रंगनाथन के अनुसार जो है लेटेंट फैसेट जो है ये छिपा हुआ पक्ष होता है। अगला प्रश्न कह रहा है द रजिस्ट्री ऑफ ओपन एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसके द्वारा जो है बनाई गई, ये जो है ई प्रिंट्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ साउथटन के द्वारा जो है बनाई गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है बायोटेक्नोलॉजी किस प्रकार के विषय निर्माण का जो है उदाहरण है। बायोटेक्नोलॉजी तो ये जो है फ्यूजन का है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मानक IS 15,339 2003 संबंधित है, ये किससे संबंधित है, तो ये जो है सार्वजनिक पुस्तकालय दिशा निर्देश से रिलेटिव है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रोग्राम कोड का अंश जो स्वयं की प्रतियां बनाकर फैलाता है, वह प्रोग्राम कोड जो है कौन सा है जो स्वयं की प्रतियां बनाकर जो है फैलाता है, तो वो जो है वायरस होता है। ठीक है, वायरस होता है जो खुद की प्रतियां फैलाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑन्टोलॉजी संबंधित है, ऑन्टोलॉजी जो है ये किससे संबंधित है, तो ये अस्तित्व की प्रकृति से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है NDL को समन्वित किया गया। NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को कौन करता है, तो IIT खड़गपुर के द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि INB की औधिकता क्या है, तो INB जो है मासिक प्रकाशित होता है और ये 14 भाषाओं में प्रकाशित होता है। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनौपचारिक स्व शिक्षा किस प्रकार के पुस्तकालय में संभव है। अनौपचारिक, ठीक है, तो ये सार्वजनिक पुस्तकालय के द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता में जो है कब स्थापित हुआ था, तो ये मई 1972 में हुआ था और ये उनके 200वें जन्मदिन के अवसर पे हुआ था। अगला प्रश्न कर रहा है कि शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में पसंदीदा शीर्षकों को किसके द्वारा जो है इंगित किया जाता है। जो पसंदीदा शीर्षक है उसको किसके द्वारा जो है किया जाता है, तो बोल्ड टाइप में मुद्रण करके। ठीक है, बोल्ड टाइप में मुद्रण करके। और शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जो है 1923 में आया था। अगला प्रश्न एक चीज़ और, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जो है ये छोटे और मध्यम पुस्तकालयों के लिए उपयोगी होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मॉडल का विकास किसके द्वारा जो है किया गया, तो LJ वियर के द्वारा जो है मॉडल का विकास किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र शासन, पुस्तकालय प्राधिकरण और पाठक के कर्तव्यों से संबंधित है। ध्यान दीजिए, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र शासन, पुस्तकालय प्राधिकरण और पाठक के कर्तव्यों से रिलेटिव है, तो ये दूसरा सूत्र है। ठीक है, राज्य का दायित्व भी जो है इसी में है। अगला प्रश्न कह रहा है CC में हाइफन किस डिवाइस के लिए जो है प्रयुक्त होता है। हाइफन डैश जो होता है ये किसके लिए जो है प्रयुक्त होता है, तो ये जो है सुपर इम्पोजिशन डिवाइस के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ISBN नंबर में विभिन्न 5 भागों में से कौन सा भाग किताब के प्रकाशक को दर्शाता है। अब तक जो है ISBN 13 अंक और 5 डिवाइड में जो है आप बार बार सुनते आए हैं, तो अब बताइए कि प्रकाशक को कौन दर्शाता है, तो ये जो है तृतीय भाग जो होता है वह प्रकाशक को दर्शाता है। ऐसा लाइब्रेरी साइंस का कोई भी जो है टॉपिक नहीं है जो इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है और ये जो है रिकॉर्डिंग के अनुसार ही है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है इसको जो है बनाया गया है। अगला प्रश्न कर रहा है RDA किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो बताया ही आपको शुरू में ही कि RDA जो है 2010 में आया था और ये AACR सेकेंड का जो है संशोधित रूप है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है RDA का पूरा नाम आपको बताना है, तो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी का जनक कौन कहलाता है। बिब्लियोग्राफी का जनक जो है कोनार्ड
ग्रेशनर को कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उद्भव के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित करिए। इसे जो है कालानुक्रमिक रूप से जो है व्यवस्थित आपको करना है कि सबसे पहले कौन आया उसके बाद जो है कौन आया। तो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, इसे आप मिला लीजिएगा। राइट आंसर जो है ऑप्शन डी में है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि टेक्स्ट लाइन एक है। टेक्स्ट लाइन जो है ये क्या है, तो ग्रंथ सूची डाटाबेस है। अगला प्रश्न कह रहा है किस वर्ष में हेलीनेट कंसोर्टियम का जो है शुरू किया गया। हेलीनेट को कब जो है शुरू किया गया था, तो 2003 में। अगला प्रश्न कह रहा है लिंक्डइन क्या है। लिंक्डइन जो है ये क्या है, तो ये जो है सामाजिक नेटवर्क सेवा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रोक्वेस्ट उत्पाद नहीं है। प्रोक्वेस्ट उत्पाद जो है नहीं है, तो सैंडेक्स नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लासोरस एक शब्दावली नियंत्रण उपकरण है जिसे भट्टाचार्य, इनका जो नाम है गणेश भट्टाचार्य पूरा, ठीक है, भट्टाचार्य ने विकसित किया था। डैश में प्रयुक्त होता है। ये जो है किस में प्रयुक्त होता है, तो ये जो है पूर्व समन्वय अनुक्रमणीकरण में जो है प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द थर्ड वेव के लेखक कौन है। प्रसिद्ध पुस्तक द थर्ड वेव के लेखक जो है एल्विन टोफलर हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शैक्षणिक लेखनों में सुप्रा सूचित करता है। सुप्रा जो है सूचित करता है ऊपर, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है सूचीकरण में स्क्वायर कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक भी आप इसे जानते हैं का प्रयोग जो है निम्न के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, तो ये जो है बाहर से ली गई सूचना को अनुलग्न करने के लिए, बाहर से ली गई सूचना को प्रदर्शित करने के लिए जो है बड़ा कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है ऑन्टोलॉजी का अर्थ होता है। ऑन्टोलॉजी का अर्थ होता है इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण। अगला प्रश्न कह रहा है फार्मिंगटन प्लान जो है किससे रिलेटिव है। फार्मिंगटन प्लान जो है ये पुस्तकालय सहयोग से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू ब्लॉग जो है किसने होस्ट किया। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू ब्लॉग जो है किसने होस्ट किया, तो नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है गूगल स्कॉलर एक है। गूगल स्कॉलर क्या है, तो स्कॉलरी डाटाबेस है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उद्धरण विश्लेषण सहायता करता है। उस उद्धरण विश्लेषण जो है किसमें सहायता करता है, तो मुख्य प्रलेखों की पहचान में। अगला प्रश्न कह रहा है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रथम संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था। इंसाइक्लोपीडिया का प्रथम संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था, तो 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि बोट नेट है। बोट नेट जो है क्या है, तो ये जो है हाईजैक्ड कंप्यूटरों का नेटवर्क जो कि दूरस्थ नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का 21वां संस्करण किसने प्रकाशित किया। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का 23वां संस्करण जो है किसने प्रकाशित किया, तो SW विल्सन के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइबर स्पेस शब्द का शब्द जो है प्रतिपादित किया गया। साइबर स्पेस शब्द जो है किसके द्वारा किया गया, तो विलियम गिब्सन के द्वारा जो है किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि OAI-PMH का पूर्ण रूप होगा। OAI-PMH का पूरा नाम जो है आपसे पूछ रहा है, तो ओपन आर्काइव्ज इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटाडाटा हार्वेस्टिंग होगा। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रे लिटरेचर संदर्भित करता है। ग्रे लिटरेचर जो है अप्रकाशित साहित्य को इंगित करता है। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तक गाइड टू रेफरेंस मटेरियल के लेखक कौन हैं। गाइड टू रेफरेंस मटेरियल के लेखक जो है AJ वालफोर्ड हैं। अगला प्रश्न कह रहा है लिटरेरी वारंट सर्वप्रथम किसने अभिव्यक्त किया। लिटरेरी वारंट जो है सर्वप्रथम जो है किसने अभिव्यक्त किया, तो राइट आंसर EW हुल्मे के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में 1856 में लागू बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम किस पर आधारित था। ये जो है किस पर आधारित था, तो ब्रिटिश पेटेंट लॉ जो कि 1852 में आया, उसी पे जो है भारत में 1856 में लागू बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम आधारित था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2006 में पुनः मुद्रित पुस्तक 5 ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कॉपीराइट किसके पास है। देखिए
5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है पुनः मुद्रित हुई, तो कॉपीराइट किसके पास है? तो ये जो है श्रीलेस के पास है। शारदा रंगनाथन इन्वॉल्वमेंट लाइब्रेरी साइंस, इस तरीके से इसका नाम है, और ये इसकी संस्था जो है ये बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा एक प्लेजियरम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो प्लेजियरी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में लाइब्रेरी साइंस विथ अ साइलेंट टू डॉक्यूमेंटेशन जर्नल किस नाम से जाना जाता है? ये जो है पत्रिका है लाइब्रेरी साइंस विथ अ साइलेंट टू डॉक्यूमेंटेशन जर्नल जो है किस नाम से जो है जाना जाता है? तो ये जो है श्रीलेस जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न करा है हिस्टोग्राम को पहली बार किसने वर्णित किया? हिस्टोग्राम को जो है किसने वर्णित किया? तो कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न करा है काइनेक्सिस संप्रेषण से आशय है। काइनेक्सिस संप्रेषण से जो है क्या आशय है? तो चेहरे के हाव भाव नेत्र संचालन। अगला प्रश्न करा है 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो स्कोनुल के द्वारा जो है किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्ला की 2019 में वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस का शहर में होगा, यानी कि ये तो हो चुका है। किस शहर में? तो राइट आंसर है एथेंस में। अगला प्रश्न है इंट्राफेसेट फेस रिलेशन का प्रयोग किस संबंध को जो है प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? इंट्राफेसेट फेस रिलेशन का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो एक ही पक्ष के दो प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग जो है किसने शुरू किया था? प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग जो है शुरू किया था एलन कैंट ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग कहाँ से प्रकाशित होती है? वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये लंदन से। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि परासंचरण की विधि यानी कि मेथड ऑफ ऑस्मोसिस किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये जो है पूर्व वर्गीकरण से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लिबनेट की प्रथम प्लानर 2003 में कहाँ आयोजित की गई थी? देखिए इन्फ्लिबनेट का है प्लानर, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। दूसरा पहला प्लानर कब प्रयोग हुआ था? 2003 में। और कहाँ हुआ था? तो ये शिलोंग में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का अंतिम निर्देशक कौन था? अंतिम निर्देशक जो है कौन था? तो AK चक्रवर्ती। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा सूचना हस्तांतरण शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? तो केल्विन मूर्स के द्वारा जो है सूचना हस्तांतरण शब्द दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति सूचना विनिमय कार्यक्रम का के द्वारा जो है परिवर्तन किया गया। किसके द्वारा जो है इसका परिवर्तन किया गया है? सूचना और माफ करिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति सूचना विनिमय प्रणाली यानी कि स्पाइनस, ठीक है, तो ये यूनेस्को के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पुस्तक में सम्मिलित विषयों व्यक्तियों स्थानों आदि के बारे में आदि के नामों की जो है विस्तृत अनुक्रमणिक सूची को क्या कहा जाता है? तो इसे अनुक्रमणिका के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मैग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया के ऑनलाइन संस्करण का नाम बताइए। मैग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया का ऑनलाइन संस्करण जो है उसे एक्सेस साइंस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कनेक्टिंग पीपुल फॉर इंफॉर्मेशन किस संघ की टैगलाइन है? किस संघ की टैगलाइन है? SLA की है, ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की है। ऑप्शन डी होगा। और भारत की SLA नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट एट द लास्ट कॉस्ट किसका आदर्श वाक्य है? किसने दिया था इस वाक्य को? पहला चीज तो ये दिया था मेलवी डेवी के द्वारा, ठीक है, डेवी के द्वारा जो है इसे दिया गया था। और ये जो है ALA के आदर्श वाक्य है ये, यानी कि कम कीमत पे जो है अच्छे से अच्छे जो है कंटेंट्स जो है प्रोवाइड करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि POP से तात्पर्य है। POP से क्या तात्पर्य है? तो पोस्ट ऑब्जेक्ट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर जो है व्यवस्थित कीजिए। इनको जो है व्यवस्थित करना है, तो मैंने इसे जो है डाल दिया है कि कब कौन सा पुस्तक जो है प्रकाशित हुआ था, तो इसे आप देख लीजिएगा। तो सीधी सी बात है, 1931 जो है रंगनाथन की पहली पुस्तक थी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। तो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रेडफोर्ड के लॉ ऑफ स्केटिंग के सिद्धांत का किसने जो है पूर्व मूल्यांकन किया था। ब्रेडफोर्ड के जो है लॉ ऑफ स्केटिंग के सिद्धांत का जो है किसने पूर्व मूल्यांकन जो है किया था, तो बीसी विक्री के द्वारा। ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भोपाल की मौलाना आजाद सेंट्रल लाइब्रेरी की निर्वतन निर्वर्तमान मान जो है कब स्थापित किया गया था। इसे जो है कब स्थापित किया गया था भोपाल की मौलाना आजाद सेंट्रल लाइब्रेरी को, तो 2009 में। अगला प्रश्न करा निगमनात्मक तर्क जो है कैसे आगे बढ़ता है, तो ये जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, सामान्य से जो है विशेष की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है जनरल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। जनरल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो है SLIB के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्राउनी निगम प्रणाली के जन्मदाता कौन थे। ब्राउनी, तो राइट आंसर नीना ई ब्राउन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ई बुक की विषय वस्तु प्राप्त करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो डिजिटल पुस्तक के लिए जो है इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ग्रंथालय विज्ञान के संपादक कौन है। ग्रंथालय विज्ञान के संपादक जो है SP सूद हैं, ठीक है। और ये कहाँ से प्रकाशित की जाती है, ये राजस्थान विश्वविद्यालय से जो है प्रकाशित की जाती है, जयपुर के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2005 में जॉर्ज ई हैरिच ने इसे तुलनात्मक गुणों के अध्ययन हेतु यंत्र के रूप में विकसित किया। किसे, तो एच इंडेक्स को, ठीक है, एच इंडेक्स को विकसित किया 2005 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के लेखक कौन है। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के लेखक जो है JD ब्राउन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को जो है शब्दकोश के अनुसार शब्द दर शब्द क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो इसमें राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, ठीक है, इसे आप मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शोध में पायलट अध्ययन की आवश्यकता जो है कब होती है। शोध में जो है पायलट अध्ययन की आवश्यकता जो है उपकरणों की के परीक्षण के लिए जो है किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बाद कभी पृष्ठ संख्या नहीं आती है। किसके बाद जो है कभी पृष्ठ संख्या नहीं आती है, जो लॉक सीट होता है उसके बाद नहीं आती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है। पांडुलिपियां कहाँ पे हैं, तो सरस्वती महल, सरस्वती भवन कह लीजिए या महल भी कहीं कहीं आ जाता है, पुस्तकालय है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो खुदा बख्श जो दिया हुआ है ये पटना में है, रामपुर रज्जा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं। रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग जो है किसने प्रतिपादित किया था। तो रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग जो है CA कटर के द्वारा जो है 1876 में जो है प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यूनिवर्सिटीज हैंडबुक का प्रकाशन कौन करता है। तो इसे जो है भारतीय विश्वविद्यालय संघ करता है, ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ करता है। अगला प्रश्न कह रहा है क्रिप्टोग्राफी किससे रिलेटिव है। क्रिप्टोग्राफी जो है किससे संबंधित है, तो ये सूचना सुरक्षा से रिलेटिव है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रंगनाथन ने बिब्लियोमेट्रिक्स को क्या नाम दिया है। तो लिब्रामेट्रिक्स जो है नाम दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डबल ब्लाइंड समीक्षा से आशय है। डबल ब्लाइंड समीक्षा से क्या आशय होता है, तो समीक्षकों की समीक्षक और लेखक और इसके विपरीत की पहचान जो है गुप्त रखी जाती है, उससे जो है डबल ब्लाइंड समीक्षा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पहली बार सूचना साक्षरता शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था, तो ये जुकोवर्सी, ठीक है, इन्हें पाल, ठीक है, पाल जुकोवर्सी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना शब्द किसने जो है सूचना पुनः प्राप्ति शब्द दिया था। सूचना
पुनः प्राप्ति शब्द जो है या इंफॉर्मेशन रिट्रीवेबल कह लीजिए, कहीं कुछ भी पूछ सकता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवेबल, तो ये सी मूड्स के द्वारा जो है प्रोवाइड किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि तत्काल पूर्व के संदर्भ के अलावा पूर्व के किसी अन्य संदर्भ को दर्शाने हेतु क्या प्रयुक्त होता है? क्या प्रयुक्त होता है? तो ओपी डैश CIT। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति यानी कि नेप लिस्ट के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो नेप लिस्ट के अध्यक्ष जो है, तो इसका राइट आंसर जो है सी नहीं होगा, ठीक है, सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, DP चट्टोपाध्याय है। ये ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट गलत लगाया हुआ है, ऑप्शन जो है इसका बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निष्क्रिय किन संस्थाओं के विलय से 30 सितंबर 2002 को अस्तित्व में आया था? आपको बताना चाहूँगा, रोकना चाहूँगा, 2002, ठीक है, 2002 का जो वर्ष रहा है वो दो संगठन जो है विलय हुए थे। पहला YLA प्लस ISIS, नहीं ISIS नहीं, ISS, ठीक है, ऐसे करके है, जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है लंदन की, जिसे 1877 में इस्टेब्लिश किया गया था, उसका विलय कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है 2002 में ये भारत में विलय हुआ था। इंसडॉक और निस्कॉम को जो है मिलाकर निस्केयर, ठीक है, निस्केयर को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। ये क्लियर हो गया। 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई को जो है इसको भी अब विकृत कर दिया गया है, ठीक है, इसको भी अब विकृत कर दिया गया है 19 जुलाई 2022 में, ठीक है, अब इसका भी नाम चेंज कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक शब्द का प्रयोग किसी समस्या करने की धारणा के लिए जो है किया जाता है? निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किसी समस्या के धारणा करने के लिए जो है किया जाता है? तो परिकल्पना का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय वर्गीकरण किसी पुस्तक के विषय के नाम को क्रम अंकों के अधिमान कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना है, यह स्टेटमेंट जो है किसने दिया था? तो यह स्टेटमेंट जो है SR रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR सेकेंड होना चाहिए, AACR सेकेंड, ठीक है, का अध्याय 10 किससे संबंधित है? ठीक है, ये जो है किससे संबंधित है? तो ये 3 आयामी कलाकृतियों से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओर्डो ओसिर्ड ओसिर्ड के साथ संबंध है, ओसिर्ड के साथ जो है लेख मैट्रिक्स रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विक्रमशिला के पुस्तकालय को नष्ट किसने किया? विक्रमशिला पुस्तकालय को जो है बख्तियार खिलजी ने किया था। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जो है बख्तियार खिलजी। देखिए जो है बख्तियार खिलजी ने जो है 1202, ठीक है, 1202 1203 1203 में जो है इस विश्वविद्यालय पर जो है आक्रमण किया था और इसके विशाल पुस्तकालय को जो है आग लगा दिया था। विक्रमशिला में जो है 160, ठीक है, 160 विहार थे जहाँ पे जो है विद्यार्थी अध्ययन जो है करते थे। और इसकी स्थापना यानी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल वंश के राजा धर्मपाल था, ठीक है, इसकी जो है स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने जो है 8वीं शताब्दी के अंत में की थी। और यह विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म और दर्शन के साथ साथ जो है न्याय, तत्व ज्ञान और व्याकरण जैसे विषयों पे जो है प्रसिद्ध था और यहाँ पे देश विदेश के स्टूडेंट जो है लर्निंग करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसके अनुसार प्रबंधन अन्य लोगों के प्रयास के माध्यम से परिणाम की प्राप्ति है? तो ये जो है लॉरेंस एल्पी ने कहा था, एप्ली ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के अध्यक्ष जो है कौन है? जब एग्जाम देने जाइएगा उस समय एक बार इस क्वेश्चन को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो है कभी भी ये लोग चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो वर्तमान की बात करूं तो ब्रज किशोर शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि DDC 19वें संस्करण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी तालिका में अग्रता क्रम तालिका का जो है प्रावधान है? तो तालिका 1 में जो है अग्रता
क्रम तालिका का जो है प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वर्तमान में वेब ऑफ साइंस जो है किसका उत्पाद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीआईपी में रखिएगा इसको। वेब ऑफ साइंस जो है किसका उत्पाद है, तो ये जो है क्ले रिवेट का जो है ये उत्पाद है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वामित्व स्वत्वाधिकार अधिनियम 1957 की धारा 500 माफ करिए 521 दिया है। ये एक नहीं होना चाहिए, 52 किससे संबंधित है, ठीक है 52 होगा। 52 जो है ये किससे रिलेटिव है, तो कुछ कृत्य है ये, ठीक है। स्वत्वाधिकार का उल्लंघन नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पुस्तक के किस तरफ के हिस्से के लिए जो है रेक्टो शब्द जो है प्रयुक्त होता है। रेक्टो शब्द जो है किसके लिए जो है प्रयुक्त होता है, तो दाईं तरफ के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क 21 में टैग 250 किस क्षेत्र से रिलेटिव है, तो ये जो है संस्करण से रिलेटिव है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक की उपाधि किसने दी थी। भारत लाइब्रेरी ऑफ साइंस, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की उपाधि जो है मॉरिस ग्रेयर या गवार, ये ग्रेयर है, ठीक है, गवार के द्वारा जो है दी गई थी, और ये जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो है चांसलर थे। अगला प्रश्न कर रहा है TIFF फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट जो है सर्वप्रथम किसने निर्मित किया था, तो ये जो है C क्यूब माइक्रो सिस्टक्स के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न कर रहा है सार सेविक एक का जो है मॉडल है। सार सेविक जो है किसका एक मॉडल है, तो ये उपयोगकर्ता जो है केंद्रित सूचना खोज मॉडल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा डाटाबेस प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों एवं भारत में अन्य अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और अन्य सदस्यों का प्रोफाइल प्रदान करता है। कौन करता है, तो विद्वान, ठीक है, ये डाटाबेस है, ठीक है, विद्वान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गतिशील वर्गीकरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था या विकसित किया था, तो रंगनाथन और उनके सहयोगी ने, ठीक है, रंगनाथन और उनके सहयोगियों ने, जैसे फॉर एग्जांपल जी भट्टाचार्य हो गए, ये लोग हैं। ये दिया हुआ है कि मिलान करना है, निम्न में से जो है मिलान करिए, तो CA कटर जो है ये जो है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन HB बिल्स, JD ब्राउन, पॉल आर्टलेट और हेनरिला फाउंटेन है, ये लोग जो है आप इसको जो है मिलान कर लीजिएगा। राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूडल एक है। मूडल जो है एक क्या है, तो पाठ्यक्रम प्रबंधन प्रणाली है ये। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का प्राचीनतम पुस्तकालय संघ जो है कौन सा है, तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA जिसे कहा जाता है, 1876 मेलवी डेवी के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक त्वरित और तैयार अंतर्दृष्टि को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है अंतर ज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष जो है कौन थे, तो BS केशवन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष, BS केशवन। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन हुआ था या शुरू हुआ था, तो 1965 में जो है इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय वर्गीकरण के दर्शन पर विनिबंध लिखने के लिए डॉक्टर SR रंगनाथन को किसने आमंत्रित किया था, तो जीन एंकर ने जो है इनको आमंत्रित किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अच्छा रंगनाथन को जो है एक और अवार्ड ALA के द्वारा जो है दिया गया है, ALA के द्वारा दिया गया है, विदेशी अवार्ड है, मार्गरेट मान, ठीक है, मार्गरेट मान जो है अवार्ड जो है दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICAR ने कंसोर्टियम इंफॉर्मेशन रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर यानी कि सेरा को जो है कब स्थापित किया, तो सेरा को जो है नवंबर 2007 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लिपनेट न्यूज़लेटर का प्रकाशन जो है कब से शुरू हुआ, ये जो है 1995 से जो है शुरू हुआ।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 1933 में प्रकाशित कोलन क्लासिफिकेशन का प्रकाशक कौन है? प्रकाशक पूछ रहा है ना, तो मद्रास पुस्तकालय संघ है। ठीक है, मद्रास पुस्तकालय संघ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस विश्वविद्यालय बौद्ध भिक्षु विहार के पुस्तकालय का नाम जो है धर्मगंज था? धर्मगंज जो है किसका था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा डबलिन कोर मेटाडाटा तत्व नहीं है? नहीं है तो प्लेस जो है ये नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का क्लाउड है? कौन सा जो है भारत सरकार का क्लाउड है? तो मेघराज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानव विचार के अनुरूपण के लिए किया जाता है, जिसे कहते हैं या कहा जाता है, तो इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है, एआई। ठीक है, एआई 5वीं पीढ़ी की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस प्रोटोकॉल को इंटरनेट पर फाइल अंतरण के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है? तो एफटीपी ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मानक सिद्धांत नहीं है? मानक सिद्धांत जो है व्याख्या का सिद्धांत जो है नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICAR ने कंसोर्टियम इंफॉर्मेशन रिसोर्स एंड एक, ये तो हो गया ना, ये तो हो गया। सेरा जो है कब स्थापित किया था? तो ये नवंबर 2007 में हुआ था ना। अगला प्रश्न हमारा है कि डेलनेट को भारत के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय केंद्र में कब शुरू किया गया था? डेलनेट को जो है भारत के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय केंद्र के रूप में जो है कब शुरू किया गया था? तो 1988 में शुरू किया गया था, लेकिन 1992 में जो है इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर नहीं है? नहीं कह रहा है, तो कैटमैन जो है ये नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस विश्वविद्यालय बौद्ध भिक्षु विश्वविद्यालय का नाम जो है धर्मगंज था? तो ये क्वेश्चन जो है हो गया है ना, नालंदा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा डबलिन कोर मेटा डाटा जो है तत्व नहीं है? तो ये टाइप नहीं है। एक मिनट रुकिए। तो देखिए जो है इसमें जो राइट आंसर होगा ये प्लेस होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऊपर भी आया हुआ है। इसमें जो है इसमें जो 15 एलिमेंट हैं, आप लोग जो है कॉपी कलम ले लीजिए। मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या 15 एलिमेंट के नाम आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए विषय होगा। ठीक है, विषय विषय होगा यानी कि सब्जेक्ट। दूसरा होगा टाइटल यानी कि शीर्षक। तीसरा होगा विवरण यानी कि डिस्क्रिप्शन। उसके बाद चौथा प्रकार यानी कि टाइप, फिर कवरेज, फिर संबंध यानी कि रिलेशन और सोर्स। ठीक है, उसके बाद निर्माता यानी कि क्रिएटर्स, प्रकाशक यानी कि पब्लिशर, योगदानकर्ता यानी कि कैलकुलेटर, और जो है अधिकार यानी कि राइट्स। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफायर यानी कि पहचानकर्ता, फिर तिथि यानी कि डेट, फॉर्मेट यानी कि प्रारूप, और लास्ट जो है लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 2 बार आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आज ही चेंज कर दूंगा। तो जो लोग भी इसकी पीडीएफ लेंगे परेशान नहीं होइएगा। क्वेश्चन जो है जितने भी हैं सबको जो है चेंज कर दिया जाएगा जो सही नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है चेंज होगा। ये मैंने आपको आंसर इसका बता ही दिया है कि मेघराज इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी मानकों के अनुकूल जो है किया जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है चेंज होगा। मुझे लग रहा है कि ये बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एफटीपी ये भी क्वेश्चन हो गया है। हाँ, यहाँ से देखते हैं। ये भी ऊपर वाला क्वेश्चन जो है ये सारे क्वेश्चन जो है मैं चेंज कर दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन हो गए। माफ करिएगा क्योंकि जो है कई आदमी मिलकर काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, रिपीट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा एक मानक सिद्धांत नहीं है? मानक सिद्धांत जो है कौन सा नहीं है? तो ये इसमें जो है व्याख्या का सिद्धांत जो है दिया है ये नहीं है। ठीक है, तो
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंदौर जनरल लाइब्रेरी जो है किस वर्ष में स्थापित हुई थी? तो ये जो है 1854 में स्थापित हुई थी इंदौर की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में वर्तमान में निर्देशक पुस्तकालय जो है कौन है? ये कौन है? तो पुनीत श्रीवास्तव। ठीक है, पुनीत श्रीवास्तव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय की सेवा या उत्पाद नहीं है? नहीं कह रहा है ना, तो इंसा साइटेशन इंडेक्स जो है ये नहीं है। बाकी नेशनल साइंस लाइब्रेरी विद दी वेल्थ ऑफ इंडिया, क्लाइमेट चेंज, इंफॉर्मेटिक्स, ये सभी हैं। ये नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ई ग्रंथालय किसने विकसित किया? इसे जो है किसने विकसित किया है? तो एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा जो है विकसित किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है संचार के हेलिकल मॉडल के प्रवर्तक जो है कौन है? हेलिकल, ठीक है, तो एफ डैंस, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूडीसी में सामान्य एकलों को कहा जाता है? यूडीसी में सामान्य एकलों को जो है क्या कहा जाता है? ये कहाँ से आ गया? तो इसे जो है कॉमन एक्सिलरी के नाम से जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम यानी कि पीपीबीएस, ठीक है, को विस्तारित किया गया है, किसके द्वारा जो है दिया गया है? तो यूएसए यानी कि रेड कॉरपोरेशन के द्वारा, यूएसए के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है उरकुंड प्रदान करता है? उरकुंड जो है क्या प्रदान करता है? तो साहित्यिक चोरी पता लगाना और रोकना। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्या मित्र है, विद्या मित्र ये क्या है? तो MEICT के अंतर्गत विकसित सभी ई अंतर्वस्तु परियोजनाओं के लिए ई विद्या मित्र डाटाबेस है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस है, ये किसका है? तो ये शोध गंगोत्री का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा निर्मित मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में कब प्रस्तुत किया? पहली चीज तो ये जान जाइए, इसे जो है बनारस, ठीक है, बनारस, ठीक है, बनारस उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो है BHU में जो है इसे किया गया था। कब? 1930 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि आवश्यकता के सोपेन जो है सिद्धांत जो है, सोपान सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो मैकग्रेगर के द्वारा जो है आवश्यकता के सोपान जो है दिए गए थे या सिद्धांत दिए गए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा डबलिन कोर मेटा डाटा तत्व नहीं है? डबलिन कोर के 15 नाम मैंने आज आपको बताए हैं, उन सभी को जो है आप लिख लीजिएगा। तो फोकस जो है नहीं है इसमें। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक भारतीय समाचार सूचना और खरीदारी वेबसाइट पोर्टल है? कौन सी है? तो रेडिल्फ, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है जेटेरो क्या है? जेटेरो जो है ये क्या होता है? तो ये संदर्भ प्रबंधन प्रणाली होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये किस भाषा से हुई है? तो ये आपकी ग्रीक भाषा से हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दो प्रलेखों के मध्य एक विषय समानता स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? तो सह उद्धरण युग्मन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल रूप से प्रयोग किए गए उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना जो कहा जाता है। मूल रूप से उपयोग किए गए उन्हीं शब्दों का उपयोग करना जो है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्रतिशब्द के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? नहीं है तो लिब्स स्यूट, ये लिब्स स्यूट जो है नहीं है। बाकी ग्रीन स्टोन है, न्यूजेन ली है, ड्रपल है, ये सभी हैं, और कोहा है। अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को संतुष्ट करते हुए हम सूची पत्रक या वर्गांक जो है पेंसिल से लिखते हैं? पेंसिल से देखिए इसलिए लिखा जाता है कि भविष्य में जो है चेंजेस किए जा सके। तो चेंज करना या भविष्य में इधर उधर करना ये 5वें लॉ से रिलेटिव है, ठीक है, पंचम सूत्र। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब 2.0 ट्रैकिंग को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है फॉक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फिश बोन फिश बोन
ग्राम को किस रूप में भी जाना जाता है? इसे किस रूप में और जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कारण और परिणाम डायग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोलन क्लासिफिकेशन का चतुर्थ संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो 1952 में। ठीक है, इसे जो है 33, 39, ठीक है, 50, 52, 57, इस तरीके से आप करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा गैर प्रासंगिक प्रलेखों को पुनः प्राप्त नहीं करने के लिए सिस्टम की क्षमता से रिलेटिव है? कौन है? तो प्रेसिशन में से जो है कौन नोबेल पुरस्कार विजेता है? कौन जो है? तो राइट आंसर जो है हेनरी लाफॉन्टेन है। इन्हें जो है डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में यानी कि प्रलेख के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, और लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। तो किसके लिए? तो प्रलेखन के लिए। अगला प्रश्न कर रहा है कि सीसी के 6वें संस्करण में एसीआई में एन निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये जो है किसका करता है? तो ये क्रमिक पत्रिका का करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अक्षर सीसी 6 में इंट्रा सॉरी इंट्रा अरे थोड़ा सा अरे इंट्रा अरे डिफरेंस फेस रिलेशन के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है? किसका? तो ये डब्लू का किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डब्लू 3C, ये 3 है, ठीक है, W3C को MIT ने कब स्थापित किया? MIT ने जो है कब स्थापित जो है किसने स्थापित किया? माफ करिए, किसने स्थापित किया? तो टिम बर्नर्स लो ने जो है किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा OCLC का उत्पाद और सेवा नहीं है? कौन सा जो है नहीं है? तो जो है फेसेट पब्लिशिंग जो है नहीं है। ठीक है, ये वेब जंक्शन है। ठीक है, देव जंक्शन है, ये वेब जंक्शन है। ठीक है, ये वर्ल्ड कैट है। ठीक है, और DDC है, ये DV सेवाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मिलियन बुक प्रोजेक्ट जो है किसने शुरू किया था? तो ये जो है कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के द्वारा जो है शुरू किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से अमेल को बताइए। इसमें जो है अमेल जो है कौन है? तो ओस्मोसिस का सिद्धांत जो है ये अमेल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस वर्ष बुड्ढा पोस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव की जो है घोषणा हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? तो 2002 में हुई थी। ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीसी में जीवनी को दर्शाने हेतु कौन सा चिन्ह ACI के रूप में जो है प्रयुक्त होता है? कौन सा चिन्ह होता है? तो डब्लू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो व्यक्ति शब्दकोश तैयार करता है उसको जो है किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है लेक्सिकोग्राफर, जो डिक्शनरी को तैयार करता है उसको जो है लेक्सिकोग्राफर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी हेराल्ड जनरल के प्रथम संपादक जो है कौन है? प्रथम संपादक लाइब्रेरी हेराल्ड के जो है तो राइट आंसर PN कौला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वन ड्राइव को किसके द्वारा जो है संचालित किया जाता है? वन ड्राइव को किसके द्वारा जो है संचालित किया जाता है? तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, एक चीज आप थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपको 1 सेकंड के लिए। देखिए लाइब्रेरी हेराल्ड, ठीक है, ये दिया हुआ है ना PN कौला। ठीक है, लेकिन जब मैं इनकी वेबसाइट पे गया था, इस प्रश्न को थोड़ा सा समझिए आप। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है नहीं दिया हुआ है SR रंगनाथन का, जबकि लाइब्रेरी हेराल्ड का प्रथम संस्करण जो है रंगनाथन के द्वारा जो है संपादन किया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्रथम संपादन जो है PN कौला। और ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन को जो है मैं उठाया हूँ। मेरे समझ में ये नहीं आया कि इसको जो है कैसे जो है इन्होंने एक्सेप्ट किया। इसे जो है NBS मैं क्लियर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जो है ऑप्शन आया हुआ है NBS या KBS के एग्जाम में। ठीक है, KBS के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें इन्होंने जो है PN कौला को माना था, रंगनाथन का जो है नाम था ही नहीं। ठीक है,
तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पे मेंशन किया। अगला प्रश्न कह रहा है कि वन ड्राइव को किसके द्वारा जो है संचालित किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंदौर के शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय के भवन को किस नाम से भी जाना जाता है? अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय को और किस नाम से जाना जाता है, तो सफेद कोठी के नाम से। अगला प्रश्न कह रहा है ट्री ऑफ फॉर थीरी जो है किससे रिलेटिव है? ट्री ऑफ जो है फॉर फ्री जो है ये किससे रिलेटिव है, तो ये आपका जो है विभागीय से रिलेटिव है। थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा है, रुकिए जरा, पेन काम नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का नेटवर्क कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो इन्फ्लिबनेट को कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेशनल नॉलेज रिपोर्ट टू द नेशन 2006-2009 की पुस्तकालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं है? कौन सी अनुशंसा इसमें नहीं है, तो इसमें सभी पुस्तकालयों के लिए जो है कंसोर्टियम तैयार करना ये नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रेसिव डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ होता है या तात्पर्य जो है क्या है, तो प्रलेखन सेवा, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ISO 2709/2008 किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है, तो ये जो है सूचना अंतरण के लिए जो है सूचना और प्रलेखन फॉर्मेट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संदर्भ सेवा के रूढ़िवादी संयंत्र मार्गी और उदारवादी सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो J.I. वायर के द्वारा इसे दिया गया था, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि MIME से क्या तात्पर्य है? MEMI, ठीक है, इससे क्या तात्पर्य है, तो ये जो है बहुउद्देशीय इंटरनेट मेल एक्सचेंज एक्सटेंशन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ताओं को जो है पारंपरिक ओपेक को प्रतिस्थापित कर सभी पुस्तकालय संसाधनों जैसे कैटलॉग, अभिलेख, डिजिटल पुस्तकालय आइटम, संस्थागत रिपोजिटरी, अन्य पुस्तकालय संग्रह और संसाधन को खोजने और ब्राउज करने में जो है सक्षम बनाता है? कौन बनाता है, तो VU फाइंड, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है SQRC का पूर्ण रूप क्या होगा? सॉरी, पेन काम ठीक से नहीं कर रहा है आज। SQRC, ठीक है, का जो है पूर्ण रूप क्या होगा, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है PGP का पूरा नाम क्या होगा? PGP का पूरा नाम होगा प्रीटी गुड प्राइवेसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है सही पदानुक्रम संबंध संरचना जो है क्या है इसमें, तो डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि शैनन वीवर थ्योरी से प्राप्त सूचना का सरलीकृत मॉडल जो है क्या है, तो सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सूचना समाज शब्द को गढ़ा था? किसने गढ़ा था, तो फ्रिज मैचुल्लप ने गढ़ा था। अगला प्रश्न कह रहा है कि संचार शब्द किस भाषा से जो है लिया गया है? संचार यानी कि कम्युनिकेशन किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर से लिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब कोई क्रैकर सिस्टम से डाटा का दुरुपयोग या चोरी करने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अतिक्रमण कहा जाता है, ठीक है। अतिक्रमण, किसी की संपत्ति हथिया लेना, ठीक है। आजकल यूपी में बाबा का बुलडोजर तो काफी चल रहा है, देख ही रहे हो आप लोग, है ना। तो अतिक्रमण का ही है। आजकल दिल्ली में भी देख रहा हूँ कि काफी अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। चलिए, पॉलिटिक्स मुझे नहीं करना है। चलिए देखते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है कि विभिन्न प्लेटफार्मों, उपकरणों और मीडिया पर पढ़ने, लिखने और बातचीत करने की क्षमता को कहा जाता है। इसे जो है क्या कहा जाता है, तो इसे ट्रांस साक्षरता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है ई शोध सिंधु का उदय किसके विलय से हुआ? किसके विलय से हुआ, देख लीजिए। तो राइट आंसर इसमें होगा इंडिस्ट, इन्फोनेट और एन लिस्ट। ये एन लिस्ट जो दिया हुआ है ये जो है छोटे कॉलेजों के लिए, मतलब कॉलेजों से ये रिलेटिव है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इन्फोरस, इन्फोरस जो है किसका उदाहरण है? इन्फोरस जो है किसका उदाहरण है?
तो ये जो है प्रयोग का उदाहरण है। अगला प्रश्न करा है, अगला प्रश्न करा है ओमनी पेज एक है, ओमनी पेज ये क्या है, तो OCR सॉफ्टवेयर है, ठीक है, OCR सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि समुदाय निम्नलिखित में से किस डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का एक घटक है। समुदाय निम्नलिखित में से किस डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का एक घटक है, तो ये जो है डी स्पेस का है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है मार्क में डैश में संपूर्ण ग्रंथ सूची विवरण उपलब्ध होती है, तो परिवर्तनीय क्षेत्र में वेरिएबल फील्ड। अगला प्रश्न कह रहा है ऑन्टोलॉजी में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होते हैं। ऑन्टोलॉजी में जो कौन कौन से घटक सम्मिलित होते हैं, तो अवधारणाएं, उदाहरण, संबंध और स्वयं सिद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से, आज पेन ठीक से अच्छे से काम नहीं कर रहा है मेरा, निम्नलिखित में से क्या इंडेक्स इंडियाना का भाग नहीं है। क्या जो है भाग नहीं है, तो शीर्षक अनुक्रमण का ये भाग नहीं है, बाकी वर्गीकृत भाग, विषय, अनुक्रमणिका, लेखक अनुक्रमण का ये सभी है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्राइमरी सोर्स एनालिसिस टूल को बनाया। किसने बनाया, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित को सुम्मिलित करिए। इसे जो है आप सुम्मिलित कर लीजिएगा, मैं राइट आंसर सीधा बता दे रहा हूँ, राइट आंसर ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पबमेट सेंट्रल यानी कि PMC क्या है। PMC जो है क्या है, तो ये आपका जो है बायो मेडिकल ऑफ लाइफ साइंसेस की पत्रिका साहित्य का निःशुल्क पाठ पूर्ण संग्रह है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा OCLC का उत्पाद या सेवा नहीं है। सेवा नहीं है, तो ISBD नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक संदर्भ स्रोत की विषय वस्तु का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार जो है नहीं किया जाना चाहिए। किस पर जो है विचार नहीं किया जाना चाहिए, तो जिल्दबंदी पे विचार नहीं किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है सूचना ब्रोकर्स है। सूचना ब्रोकर्स जो है क्या होता है, तो राइट आंसर है उन व्यक्तियों या फर्मों को संदर्भित करना जो एक शुल्क के द्वारा सूचना प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में साहित्यकार की मृत्यु के पश्चात कितने वर्षों तक साहित्यिक कार्य जो है संरक्षित जो है रहता है, तो 60 वर्षों के लिए जो है कॉपीराइट दिया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बेमेल का पता करिए। इसमें से जो है बेमेल कौन है, तो ग्रामली। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पेटेंट सूचना प्रणाली कार्यालय जो है कहाँ पे है, तो ये जो है नागपुर में है, 1970 में, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोमेट्रिक्स यानी कि ग्रंथ मिति शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो SR रंगनाथन ने जो है ये शब्द दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, PhD कैसे प्राप्त करें, ग्रंथ के लेखक हैं। PhD कैसे प्राप्त करें, ग्रंथ के लेखक हैं EM फिलिप्स। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है वैज्ञानिक विधि की चक्रीय प्रक्रिया निम्न में से क्या महत्व जो है प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, तो वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण एवं अवस्थाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं को अभिगम्यता सेवाएं प्रदान करने के लिए पुस्तकालय द्वारा उपयोग किए जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का सॉफ्टवेयर जो है कौन सा है। कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन ए होगा 1 और 2, JAW और जो है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वर्ष 2024 में इफ्ला की वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित होगी, तो ये दुबई में आयोजित होगी, क्या हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर्स यानी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1954 के अंतर्गत यदि कोई प्रकाशक अपनी प्रकाशित पुस्तक जमा करने से विफल हो जाता है, तो उस पर कितने रुपए का जो है जुर्माना लगाया जाता है, तो 50 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है 30 दिनों के अंदर अगर नहीं भेजता है तो। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि CILIP यानी कि क्लिप CILIP
पी, क्लिप। अच्छा हाँ, देखिए मैंने जो है पिछले वीडियो में या इसी वीडियो में बताया था ना कि 2002 में जो है 2 संस्थाओं को जो है विघटन कर दिया गया था। ठीक है? एक तो भारत में हुआ था, एक लंदन में हुआ था, यही कन्फ्यूज़न मुझे हो रहा था। एक जो है एल्ले था, ठीक है? और एक जो है क्लिप था, ठीक है? ये 2 संस्थाओं को जो है विघटन कर दिया गया है 2002 में, ठीक है? आईएसएस इसके स्थान पे आ गया है। तो इसके जो है प्रेसिडेंट जो है कौन है? तो जॉन ट्रेवल एलन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बेल्वेडियर हाउस से किस पुस्तकालय का संबंध है? बेल्वेडियर हाउस से जो है किस पुस्तकालय का संबंध है? तो ये जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है? बेल्वेडियर हाउस कलकत्ता में है, ठीक है? अगला प्रश्न कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनको जो है मिलाना है। कह रहा है एटीआईआर पुस्तकालय कपड़ा और संबंध उद्योगों के उपयोगकर्ताओं को जो है सेवा प्रदान करने से संबंधित है, और ये कथन है, ठीक है? और कारण दिया हुआ है कि एटीआईआर पुस्तकालय और सूचना केंद्र भारत में उद्योग उन्मुख प्रलेखों सेवाओं को जो है शुरू करने वाला पहला केंद्र है। इसमें क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोनों कथन जो है सही हैं, ठीक है? देखिए कथन और कारण को हल्के में मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो है आपका बिहार लाइब्रेरी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे जो है राजस्थान के दे रहे हैं, बीए, ठीक है? जो बीए कर लेता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स या बीएससी या जो भी कर लेता है, बी लिव, ठीक है? BLIS, ठीक है? उसे जो है थीसिस जो है असाइनमेंट आप लिखते हैं ना, तो ये कथन और कारण जो है आपको आना ही आना है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। ये भी जो है कथन और कारण दिया हुआ है, इसे वीडियो को रोक के आप आराम से देखिएगा, उसके बाद जो है आगे बढ़िएगा। चलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। वैज्ञानिक और तकनीकी इंजीनियरिंग अनुसंधान में पत्रिकाओं और सम्मेलन के लेख शोधन हेतु सबसे व्यापक ग्रंथात्मक डाटाबेस कौन सा है? इसमें इसमें जो है कौन सा है? तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है? दो सही है परंतु एक, दो सही है परंतु एक, तीन तथा चार गलत है, ठीक है? यानी कि सिर्फ जो है दो सही है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष जो है कौन थे? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष जो है श्याम पित्रोदा थे, ठीक है? नेशनल नॉलेज कमीशन जिसे कहा जाता है 2005 में आया था जो है, और इसका विघटन जो है कर दिया गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय पर राष्ट्रीय मिशन किसने लॉन्च किया? राष्ट्रीय मिशन जो है किसने लॉन्च किया? तो ये जो है राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन के निर्वतान महासचिव जो है कौन है? कौन है? तो सेरोन मेमिस, ठीक है? वर्तमान में है ये, ठीक है? ILA के, सॉरी माफ करिए, इफ्ला के। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में पुस्तकालय अधिभार सरचार्ज के रूप में एक्सरसाइज ड्यूटी लगाया जाता है? किस राज्य में जो है लगाया जाता है? गोवा में, ठीक है? यहाँ पर नाम लेना सही है कि नहीं है पता नहीं। ये वाइन, ठीक है? वाइन पे जो है यहाँ पे लगाया जाता है, शराब पे, ठीक है? हरियाणा में भी लगाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं लगता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व स्तर पर उपयोग की जाने वाली विश्व की पहली ऑनलाइन सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली है? विश्व की पहली ऑनलाइन सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली कौन सी है? तो डायलॉग, ठीक है? ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सी सूचनात्मक सार की विशेषता है? तो ये कूट दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस विश्वविद्यालय का पुस्तकालय एवं सूचना विभाग यूनेस्को के संबंध प्रोजेक्ट के रूप में जो है पहचाना गया? तो जो है ये दिल्ली, ठीक है? दिल्ली विश्वविद्यालय का एक जो है प्रभाग है दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूनेस्को का। अगला प्रश्न कर रहा है कि RRR की केंद्रीय समर्थित पुस्तकालयों के सहयोग योजना के जो है अंतर्गत किस विश्वविद्यालय के मॉडल पर भारत के NEP को जो है लागू करने में सहयोग हो रहा है? तो ये विश्व भारती। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के मिशन निर्देशक रहे? कौन रहे? तो मुग्धा सिन्हा। अगला प्रश्न कह रहा है कि खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है कब स्थापित हुई? तो 1891 में पटना में, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि इनिस का नियोजन और संचालन जो है किसके द्वारा
किया जाता है। तो देखिए ये न्यूक्लियर से रिलेटिव है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रिलेटिव है, ठीक है, एटॉमिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली, जिसे भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों में सबसे पुराना माना जाता है, निम्नलिखित कार्मिक नीतियों का पालन कर रहा है। किसका पालन कर रहा है? इसे जो है थोड़ा मैं छोटा कर दूं आपको, ताकि आपको समझ में आए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, ठीक है। 1, 2 और 3 सही है, और 4 तथा 5 भी सही है, मतलब कुछ हद तक सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यूजीसी, ठीक है, यूजीसी द्वारा 1957 में डॉक्टर एस रंगनाथन की अध्यक्षता में स्थापित समिति के अनुसार कॉलेज और विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों के विकास के बारे में बताए गए स्टाफ फार्मूला के अनुसार एक वर्ष में प्रत्येक 6000 वॉल्यूम के लिए एक व्यक्ति जोड़ने की आवश्यकता कौन से विभाग से है? 6000, ठीक है, 6000 पुस्तकें जो है अगर लाइब्रेरी में हैं कौन से सेक्शन में, तो उसे जो है एक व्यक्ति के लिए जो है आवश्यकता है, तो बुक सिलेक्शन में। एक वर्ष की बात हो रही है, यहाँ पे एक दिन की बात नहीं हो रही है। और अगर लाइब्रेरी में, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर लाइब्रेरी में जो है 50 पाठक, ठीक है, प्रतिदिन आ रहा है, तो उसके लिए जो है, प्रतिदिन मैं बता रहा हूँ, तो उसके लिए जो है संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष की आवश्यकता होगी, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्ला इफ्ला के मानक के अनुसार कितनी जनसंख्या में जो है एक सार्वजनिक पुस्तकालय होना चाहिए? कितनी जनसंख्या पर जो है कितनी जनसंख्या पे एक सार्वजनिक पुस्तकालय जो है होना चाहिए? तो ट्रिपल RLF लाइब्रेरी फाउंडेशन के अनुसार। एक चीज मेरे समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा रुकिए। यहाँ पे तो राजा राम मोहन राय, ये तो भारत के सार्वजनिक पुस्तकालय से रिलेटिव है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि कितनी जनसंख्या पर आधारित होनी चाहिए। रुकिए जरा। तो जो है आपका 3000 से जो है 5000 व्यक्ति जो है 3000 से जो है 5000 व्यक्ति अगर हैं, तो जो है वहाँ पे एक सार्वजनिक पुस्तकालय जो है होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कहना क्या चाहते थे वो नहीं कह पाए हैं, ठीक है। ये इफ्ला का, ये तो इंटरनेशनल एसोसिएशन है, जबकि राजा राम मोहन राय जो है ये भारतीय एसोसिएशन है सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शोधकर्ता द्वारा किसी समस्या या अस्थायी समाधान के रूप में जो है जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो परिकल्पना को। अगला प्रश्न कह रहा है लोटका का नियम जो है किस पर आधारित है? किस पर आधारित है ये? तो ये लेखकों के प्रकाशन की आवृत्ति पर आधारित है। अगला प्रश्न कह रहा है अनुसंधान पद्धति में अनुसूचियों का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो डेटा संग्रह के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अध्ययन में शोध अभी अरे यार, एक अधिगम में शोध अभिकलन में जो है क्या शामिल नहीं होना चाहिए? तो जांच परिणाम जो है शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है डेल्फी तकनीक क्या है? डेल्फी तकनीक जो है ये क्या होती है? तो ये जो है एक अनुसंधान की पद्धति से डेल्फी तकनीक जो है रिलेटिव है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दिया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। एग्रिस पूरी दुनिया के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा जो है संयुक्त ग्रंथ सूची डाटा को प्राप्त करने, एकीकृत करने और संसाधन करने के लिए जो है कंप्यूटर आधारित विकेंद्रीकृत प्रणाली है। कथन है कि जनवरी 1980 में एग्रिस सुचारू रूप से जो है क्रियान्वयन हुआ। नीचे जो है विकल्प दिया हुआ है कि कौन सा सही है, तो राइट आंसर कथन 1 सही है परंतु 2 गलत है। अगला प्रश्न दिया है कि नीचे भी दिया हुआ है, इसी वीडियो को रोक के आप देख लीजिएगा कथन कारण को। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का भाग नहीं है? तो ये प्रकाशक अनुक्रमणिका जो है नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकाशन भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली द्वारा जो है प्रकाशित किए जाते हैं? कौन से किए जाते हैं? तो बी और सी, ठीक है। यूनिवर्सिटी न्यूज किया जाता है और यूनिवर्सिटीज हैंडबुक का प्रकाशन किया जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि अभिलेख पटल जो है किसकी पहल है? अभिलेख पटल जो है ये किसकी पहल है? तो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया की पहल है। अगला प्रश्न कर रहा है कि वेब संसाधनों की विश्वसनीयता के मूल्यांकन के साथ निम्नलिखित में से कौन संबंधित है?
कौन संबंधित है? तो अंतिम संशोधन तिथि। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेलनेट किस वर्ष एक सोसाइटी के रूप में जो है पंजीकृत हुआ? तो 1992 में हुआ। देखिए पंजीकृत कह रहा है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन उसका 1992 में हुआ, जबकि डेलनेट की स्थापना जो है 1988, ठीक है, 1988 ऑप्शन ए में है, 1988 में हुआ, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निक नेट की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? निक नेट की स्थापना जो है आपकी एनआईसी के द्वारा जो है की गई, ठीक है, निक नेट की। अगला प्रश्न कह रहा है कि CSIR इलेक्ट्रॉनिक जनरल कंसोर्टियम का नाम बदलकर डैश कर दिया गया। इसका नाम जो है क्या कर दिया गया? तो नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम जो है कर दिया गया। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रथम वर्गीकरण प्रणाली जहां विषय द्वारा प्रथम विभाजन होना है क्या कहलाती है? तो ये डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एंग्लो अमेरिकन कोड किस वर्ष में जारी किया गया था? किस वर्ष में जारी किया गया था? तो ये 1908 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है FRBR मॉडल आधारित है, ये जो है किस पर आधारित है? तो ये वस्तु संबंध मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? तो 1989 में पारित हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है नेक्स्ट फेस इंडेक्सिंग सिस्टम को किसने विकसित किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्रावेन के द्वारा जो है किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसे ये कथन कारण है, इसे आप देख लीजिएगा स्वयं वीडियो को रोक के। अगला प्रश्न ये भी जो है कथन कारण है, इसे भी आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्यक्रम बजट मूल रूप से किसके द्वारा जो है किस वर्ष में जो है प्रकाशित किया गया? कार्यक्रम बजट मूल रूप से किसके द्वारा किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? तो हुंटर हुवर आयोग 1949। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट डैश बजट गतिविधियों का प्रदर्शन व्यय पर आधारित है और संचालन की क्षमता पर जो है जोर देता है, तो ये जो है प्रदर्शन बजट कहलाता है, ठीक है। PPBS बी बजट होता है, ये सारे बजट के प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि सिक्स सिग्मा उत्पाद और सेवा प्रदाय दोनों के उच्च स्तर के प्रदर्शन को मापने के लिए करते हैं, किसके लिए मापने के लिए करते हैं? तो इसमें जो राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 सही होगा, ठीक है, 1, 2 और 3 सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तक चयन के 3 कारक एवं संसाधन हैं, किसने पुस्तक पाठक कहा था? पुस्तक चयन के 3 कारक कारक एवं संसाधन है या पुस्तक पुस्तक पाठक और कर्मचारी होना चाहिए ना, किसने कहा था? तो ऐसा रंगनाथन ने कहा था। 3 कारक कौन कौन से हैं? पाठक, पुस्तक और कर्मचारी। अगला प्रश्न कह रहा है कि परिवर्तन प्रबंधन के उत्प्रेरक हैं, कौन है? तो ये सभी हैं, तकनीकी उपयोगकर्ता समाज, ये सभी। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैस्लो के प्रेरणा सिद्धांत आधारित है, मैस्लो का जो है प्रेरणा सिद्धांत जो है ये किस पर आधारित है? तो ये आवश्यकताओं का सोपन पर आधारित है। अगला प्रश्न कह रहा है पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए पुस्तकालय भवन को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है हरित पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रबंधन वह शक्ति है जो किसी संगठन को पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति में नेतृत्व, मार्गदर्शन और निर्देशन देता है, निम्न द्वारा कहा गया है। ये किसके द्वारा किया गया कहा गया है? तो जे विलियम सुल्ज के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके स्थापना क्रम के अनुसार जो है आपको लगाना है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कहने का मतलब है पहले रखिए ISBD M को, उसके बाद रखिए जो है ISBD G को, फिर रखिए CCF को, फिर रखिए मार्क 21 को। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय सेवाओं में नकारात्मक दृष्टिकोण को सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलने की रणनीति को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसमें जो है जितने भी आंसर हैं ये सभी जो है राइट होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वॉट जो है विश्लेषण किया जाता है, ये किसमें जो है विश्लेषण किया जाता है? तो इसमें जितने भी आंसर हैं ये सभी राइट हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न कह रहा है कि आइनिस बहुभाषी थिसारस कौन सी भाषाओं में जो है उपलब्ध है? कौन सी भाषाओं में जो है उपलब्ध है? तो 1 और 2, ठीक है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, रसियन और स्पेनिश में उपलब्ध है।